नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर की इन्होंने, लव वाइब्रेशन भेजी इन्होंने और सामने वाले इंसान ने इनसे अपने आप ही बात भी कर ली। हेलो शांभवी दीदी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल से ही मेरे और मेरी सिस्टर के बीच का रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैंने लव मैरिज की थी और मेरी सिस्टर मेरी इस मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थी। उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी मैंने शादी के लिए ज़िद की थी। मम्मी-पापा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मेरी दीदी बिल्कुल नहीं मान रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि बाद में मान जाएँगी, पर वो नहीं मानी। अब शादी को 3 साल हो गए थे, पर वो अब भी मुझसे बात नहीं करती थी। कोई भी त्योहार पर नहीं विश करती थी। मैं अगर कभी भी उनको मैसेज या कॉल करती थी, तो वो इग्नोर कर देती थी। उन्होंने मुझसे जैसे कि रिश्ता तोड़ ही लिया था। मैंने अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की क्योंकि शायद मैंने भी उनको बहुत हर्ट किया था, तो इस गिल्ट को मैं अपने अंदर से निकालना चाहती थी। क्योंकि जब वो मुझे फ़ेवर नहीं कर रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव भी कर दिया था, जहाँ मेरी गलती है। मैंने इसे माना और अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की। शुरू में जैसा आप बोलते हो 21 डेज़ मैंने सिर्फ़ अपने लिए किया। मुझे सच में अच्छा फ़ील होने लगा कि मेरा ये गिल्ट है, जो शायद इतने टाइम से था, मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, मैंने नहीं निकाला। उसके बाद में मैंने अपनी सिस्टर को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। हमारी जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं, मैंने उसी में दीदी को देख कर के पहले लव वाइब्रेशन भेजी। फिर धीरे-धीरे करके फ़ोटो हटा दी और मैंने सोल फ़ॉर्म में उनको जैसा कि आप बताते हो वैसे भेजी। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे ही मेरे 21 डेज़ कंप्लीट हुए हैं, अराउंड 25 डे ही हुआ था कि मेरी दीदी का खुद ब खुद ही मैसेज आया और उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। मैं इतना रोई और उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की कि मुझे दीदी के पास जाना है। वो तुरंत ही रेडी हो गए और वो भी इतने खुश हो गए कि दीदी के घर जाने की बात मैं कर रही हूँ। वो बोले कि ठीक है, तुम एकदम रेडी हो जाओ, सामान पैक करो और कुछ दिन वहाँ पर रह कर के आना। मैं भी दीदी से मिलने के लिए चलता हूँ। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, यहाँ से करीब वो क्या लिखा है? 50 पता नहीं, किलोमीटर दूर रहती हैं। आई एम सो सॉरी, वो जो लिखा है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। किलोमीटर किलोमीटर दूर रहती हैं और यहाँ से हमें जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं। लेकिन फिर भी इतनी दूरी पर भी हम एक-दूसरे से नहीं मिलते थे। हम दोनों को ऐसा लगता था कि ईगो बीच में आ गया है, जबकि दूरी कोई ऐसी भी नहीं है कि हम दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद में मैंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे। सिस्टर्स के भी गिफ्ट्स खरीदे और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कुछ ऐसे गिफ्ट्स खरीदे जो वो मस्ती मज़ाक में उन्हें देना चाहते थे। हम उनके घर पर पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत मस्ती की। फिर मेरी दीदी ने कहा, "कब तक ऐसे ही रहोगे? चलो अब फटाफट से एक नन्हा-मुन्ना भी प्लान कर लो।" और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ में वो वाला टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया। ये इतना मैजिकल वे में हुआ है, काश मैंने ये पहले कर लिया होता, मेरे अंदर से गिल्ट भी निकल जाता, अपनी गलती की माफ़ी भी माँग लेती और मेरी दीदी के साथ मेरा रिश्ता भी अच्छा हो जाता। जबकि मेरी दीदी बिल्कुल उल्टा ही बोल रही थी कि मैं कितनी गधी हूँ, बड़ी हो कर के मुझे समझना चाहिए था। लेकिन नहीं, मेरी दीदी गधी नहीं है, गधी मैं हूँ, मुझे समझ लेना चाहिए था। थैंक यू। नहीं, नहीं, कोई भी गधा नहीं, आप दोनों ही प्यारे-प्यारे हो जाता है कभी-कभी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, रिश्ता अच्छा बन गया ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अब अपनी बहनों का रिश्ता एकदम प्यार-प्यार से एन्जॉय कीजिए और हमेशा मिलते-जुलते रहिए। टच वुड आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़नी और मज़ेदार नेचर है उनका। एन्जॉय कीजिए अपनी मैरिड लाइफ़ को भी और अपनी बहन के साथ अपने प्यारे से रिश्ते को भी। कांग्रेचुलेशंस। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।